अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको नबी मुकर्रम सफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपने का वाक़या बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपने का बकरियां चराने का वाक़या। दोस्तों, हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से ये बच्चा यानी कि ये मोहम्मद हमारी जिंदगी में आया है तो उनकी बरकत से तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, लेकिन जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां जहां भी जाती तो अच्छी तरह से खाकर वापस आती। ये देखकर गांव वाले हैरान हुए और अपने बच्चे को कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा की बकरियां चरने जाती हैं वहां पर तुम भी अपनी बकरियों को ले जाया करो। उसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियों को लेकर हलीमा की बकरियों के साथ ले जाने लगे, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में तो चर रही हैं, मगर बस हलीमा की बकरियों का पेट भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये सब देखकर हलीमा सादिया कहती हैं कि ये सब बरकत आमिना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा हाथ बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बच्चे पर भी मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 साल हो गई थी तो हलीमा सादिया की बेटी यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंहबोली बहन अपनी अम्मी जान से ये कहती हैं कि ऐ मेरी प्यारी अम्मा, जब मैं बकरी चराने जाती हूँ तो मेरा वहाँ पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम कर दो, जब भी मैं बकरियां चराने जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करो। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो न कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ में नहीं देख सकती, ये तो मेरा शहजादा है। ऐ बेटी, अभी ये बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुम्हें इसको तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती, जंगल में जानवर भी इसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी कि ऐ अम्मा, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल का टुकड़ा हम पे साया करता है। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती हैं। जब हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तब हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी। उसके बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन के साथ बकरियां चराने निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पे साया किए हुए था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ घर आया। ये देखकर दाई हलीमा बहुत दुखी हुई और पूछी कि ऐ बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? तो प्यारे नबी ने कहा कि अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िए ने उठा ले गया। जब दाई हलीमा ने ये बात सुनी तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई हलीमा की आंखों में आंसू को देखा तो उन्होंने कहा कि अम्मा, आप क्यों रो रही हो?
تب وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب وہ بھیڑیا ہماری بکری کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ضرور واپس لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ نے کہا کہ نہیں بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اسی طرح سے دائی حلیمہ منع کرتی رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، اور اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچے، اور آپ نے ایک صدا لگائی کہ اے جانورو، میری اماں کی بکری کو واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو لے کر دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں جھک گئے، اور وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جانوروں، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں کی ہیں؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ بکریاں چرانے جنگل میں آیا کرتے تھے تو اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، اس کے بعد آپ اچانک سے جنگل میں نہ آئیں۔ 3 دن گزر گئے لیکن آپ جنگل میں تشریف نہیں لائیں، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ، اور ہمیں پتا تھا کہ آپ اپنی بکری کو چھڑانے ضرور آئیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد تو صرف آپ کا دیدار کرنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں کامنٹ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو بس ایک لائک دے کے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے تاکہ اور بھی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔